जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीनियस मेगा क्लासेस में। हम लोग नंबर सिस्टम का 3 क्लास कर चुके हैं। आज 4th क्लास है जो हम लोग रुक्मणी का बुक आया है, जो पीपीसी टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 में और स्टेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है उसी को हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे थे और उसी का आज क्लास 4 है। और जब उस क्लास 3 तक हम लोग शायद 36 क्वेश्चन को 36 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग 37 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों के पास, तो मेरा ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और ज्यादा ना बात करते हुए आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है 46 नंबर कि 2 परिमेय संख्याओं का म स और ल स बराबर है। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का म स और ल स बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही होंगी। तो संख्याएं कैसी होंगी? अभाज्य होंगी, सअभाज्य होंगी, यौगिक होंगी, तो समान होंगी। तो देखिए, जैसे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कि 2 परिमेय संख्याओं का म स और ल स बराबर हो तो संख्याएं अवश्य ही समान होंगी। कैसी होंगी? तो समान होंगी। ठीक है ना, देखिए हमेशा क्या होंगी? समान। ठीक है, आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 37 हम लोग का 38। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा या अशांत अनावर्ती होगा। तो 6/15 है, 6/15। तो इसको हम लोग डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे? दशमलव, तो ये हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, यहाँ 4। देखिए 4 बार में पूरा तरह से कट गया। अगर ये पूरी तरह से कट जाए तो आपका जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है शांत, अशांत और अशांत अनावृत्ति, तो ये पूरा तरह से अगर कट जाता है तो ये शांत है। शांत का मतलब कि अब कट के अब शांत हो गया, अब आगे उसका कोई क्रिया नहीं करना है, पूरा तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 39। ठीक है, 39 आपका क्वेश्चन नंबर जो है उसमें यह दिया हुआ है कि π/2 कैसी संख्या है? तो π/2 संख्या कैसी है? मतलब परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो जो π/2 है, देखिए π/2 है, अगर पाई आपको कभी मिल जाए, अब ये यहाँ आप लोग एक चीज से कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर ये p/q के रूप में तो लिखा हुआ है, और जो p/q के रूप में लिखा होता है आप उसको बोलते हैं कि वो परिमेय संख्या है। लेकिन बिल्कुल नहीं, लिखा तो है p/q के रूप में, लेकिन यह पाई दिया हुआ है ऊपर में। पाई जब भी मिल जाए आपको तो वो अपरिमेय हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर हम लोग देखेंगे। 40 नंबर दिया हुआ है 0.121। देखिए 0.121, उसके बाद है फिर 121, इसी तरह चलेगा। तो ये संख्या आगे डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक है, तो ये संख्या है, जो क्या है यह संख्या? तो देखिए 121, देखिए 121 आ रहा है, फिर 121 आ रहा है, लेकिन उसके बाद 121 नहीं आएगा। उसके बाद क्या? देखिए 121, फिर 121, उसके बाद फिर 11, फिर 2। अगर ये 121 लगातार चलता रहता तो यहां हम लोग के ऊपर बार हो जाता। तो अगर ये बार देखिए पूरा तरह से डिवाइड हो जाए तो शांत है। अगर पूरी तरह से डिवाइड भी होके अगर रैंकिंग यानी कि बार चढ़ जाता है तो उसको हम लोग गिनती करेंगे। देखिए एक पहले इससे हम पहले क्वेश्चन था जिसमें हमको हम शांत और अशांत बता रहे थे, और इसमें क्या है कि परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो परिमेय का मतलब जो हम लोग देखिए शांत और अशांत में नहीं बताना है, इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो परिमेय का मतलब है p/q के रूप में। तो क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो कभी नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह 40 का ऑप्शन नंबर बी जो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 नंबर देखते हैं। निम्नांकित में कौन विजातीय है? ठीक है,
तो एक है 3/5, 16/4 सॉरी रूट 16/4 और 25/9। तो इनमें से कौन विजातीय है? तो ठीक है, देखिए ये 3/5 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का परिमेय P/Q के रूप में लिख लेंगे इसको। उसके बाद रूट 16/4, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो रूट 4 बराबर 2, इसको बटा में 1 लिखेंगे तो ये भी P/Q के रूप में हो जाएगा, यही परिमेय हो गया। तो उसके बाद देखिए अब डी ऑप्शन देखते हैं, 25/9, तो ये भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ये भी परिमेय है। लेकिन सी जो ऑप्शन है रूट 2/5, तो रूट 2/5 P/Q के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो रूट ऐसा आ जाए कि जो टूटे ना, लेकिन यहाँ रूट 16 था, ये टूट रहा था 4 का स्क्वायर, ये रूट 4 था तो टूट रहा था 2 का स्क्वायर, लेकिन ये जो रूट 2 है ये नहीं टूटेगा। तो ऐसा अगर मिल जाए तो यह अपरिमेय संख्या में गिनती होता है और इसी को हम लोग विजातीय बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है रूट 2/5 यह विजातीय है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 42 जो दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हम। 42 है, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई ऑप्शन ए अपरिमेय, बी परिमेय, सी विषम और समान। इससे पहले ही हम आपको बता चुके हैं जब भी आपको पाई मिल जाए तो वो अपरिमेय होगा, ठीक है। पाई है तो अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं 43 यानी कि 43 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ये आप लोग को मालूम होगा, भाज्य मतलब डिवाइड हो जाए, 3 डिवाइड किसी से नहीं होगा, खुद से होगा और 1 से होगा, लेकिन 4 क्या होगा 2 से होगा, 4 से होगा, 1 से होगा। सबसे छोटा क्या है इसमें क्वेश्चन में देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो क्या कह रहा है कि संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो गुना 4 दूनी 8 आंसर। और ये ऑप्शन नंबर कितने में किया हुआ है? सी में, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाज्य ए, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है? तो ठीक है, देखिए एक इसमें ऑप्शन उसको देखते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है 0 आर और ये बी का साइन इधर है, देखिए इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। अगर इधर दिया हुआ है, इधर इसका मुंह खुला हो उधर बड़ा होता है, और इधर मुंह बंद हो छोटा होता है। अगर ये लग जाएगा इसका मतलब बड़ा और बराबर, तो इसका मतलब यह कि 0 से बड़ा जो आर का जो वैल्यू होगा हम लोग का आएगा वो 0 से बड़ा या बराबर, 0 भी हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं जाएगा। 0 से छोटा क्या होगा? माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर 0 हो सकता है। और बी का जो वैल्यू है, सॉरी आर का जो वैल्यू है वो बी से क्या होगा? छोटा होगा, हमेशा बी से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन ही आपका बोल रहा है भाज्य ए और भाजक बी, भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में शेषफल आर है के लिए कौन सा संबंध सही है? तो शेषफल जो आर, अगर देखिए समझने का यहाँ चीज क्या है, क्यों होगा बी से बड़ा नहीं होगा? क्योंकि जो बी है बी से आप भाग दे रहे हैं। अगर शेषफल ही बड़ा हो जाएगा तो फिर तो ये डिवाइड हो ही जाएगा इससे, एक बार में, चाहे 2 बार में, चाहे 3 बार में, जो भी हो। लेकिन जब ये छोटा होगा इससे तभी तो इसको हम शेषफल बोलेंगे, डिवाइड ही नहीं होगा तो शेषफल हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें यह होगा कि इस 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 45 यानी कि 45 नंबर, तो इसका दिया हुआ है कि 2 का क्यूब बटा में 3 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर, ठीक है, का दशमलव प्रसार कौन सा है? दशमलव प्रसार कौन सा है? देखिए इसको सोल्व करके ही देखना है, और कोई उपाय नहीं है। तो 2 का क्यूब कितना होता है? तो 8,
3 का स्क्वायर 9 गुना 5 का स्क्वायर 25। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का 8 बटा में 25 को 9 से गुना करेंगे। देखिए 25 8 है 200 होता है, 25 9 225। अब इसको 225 को डिवाइड करना है 8 में, तो इससे अगर डिवाइड करने से मालूम चल जाएगा हम लोग का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, शांत अनावर्ती है, कैसा है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा है कैसा है, डिजिट पूछ रहा है। तो डिजिट के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है। देखिए 225 यही था, तो यहां दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी 80 छोटा है और ये बड़ा है, तो फिर एक जीरो यहां लगाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो अब 800 हो गया, 225 हो गया, तो अब तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अगर 4 से करें 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 25 ये है, उसको हम लोग देखते हैं 7 से करके। 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, और 14 और देखिए 7 पंजे 35 5 हाथ 3 बच जाता है हम लोग का, और 7 दूनी 14, और 14 और 3 17, एक बच गया, और 7 दूनी 14 और 1 15। तो देखिए ज्यादा हो गया, 7 दूनी 14, तो दो, अब इसको हम 3 से करके देखते हैं। 3 से 5 से 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6, 25 से 75, 3 दूनी 6। 4 से करेंगे तो यही 8 हो जाएगा, 25 से फालतू हो जाएगा, तो 3 बार में यहां जाएगा। ठीक, तो 3 बार में जाने के बाद अब ये 675 है और ये 800 है, तो यहां से देखिए इसको माइनस कर देंगे। 800 में से 675 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 125। ठीक, अब 125 है, फिर छोटा हो गया इससे, तो एक जीरो यहां लगा देंगे, क्योंकि दशमलव लगा हो तो आपको दिक्कत नहीं, जीरो लगा सकते हैं। तो अब ये 1250 बड़ा हो गया इससे, तो 225 को 25 से 1250 को डिवाइड करेंगे तो शायद हम समथिंग 5 बार में जाएगा। ठीक, तो यहां 5 हो जाएगा। अब देखिए ये डिजिट आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए ऑप्शन से कुछ चीज ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन में ये चीज नहीं दिया हुआ है, तो ये कैसे आएगा। तो अगर 5 है तो इसको हम लोग 4 कर सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहां फ्रेश लिख देते हैं 0.04। 5 है या 5 6 7 है, अगर 4 होता तो नहीं होता, 3 ही रह जाता हम लोग का, लेकिन 5 हो गया 6, देखिए यहां से जो 3 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया 10 तक, तो इसको हम लोग 4 काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है कि 5.23333 डॉट 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 चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 बार बार आएगा, तो इसका ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.2 के ऊपर 3 का बार। तो ये पूछ रहा है कि ये जो हम लोग का डिजिट दिया हुआ है, क्या यह प्राकृतिक संख्या है या सम संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। तो देखिए इसको हम लोग लिख कह सकते हैं, तो लिखने का सीख लीजिए। देखिए 5 सही, ठीक, प्लस ये कितना दिया हुआ है 23, और ये देखो जो बार दिया हुआ है उसको छोड़ देंगे, जितना संख्या में बार दिया होगा, ऊपर ब्रैकेट दिया होगा, उसको छोड़ के उसके आगे जितना डिजिट होगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, बटा में जितने पे बार होगा उतना 9, और जितने पे बार नहीं होगा यानी कि ऊपर रैंकिंग नहीं होगा उतना 0। एक पे नहीं है तो एक 0, और एक पे है तो 90, 90 हो गया। अब देखिए 23 में से 2 जाएगा 21, अब 5 सही 21/90। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, यानी कि 450 बटा में 450 हो जाएगा ये, सॉरी गलती हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5 9 45 और ये 21 जोड़ देंगे तो 45 में एक जीरो हो जाएगा, 5 9 45 और एक जीरो प्लस 21 बटा में 90। ठीक, अब यहां से ये देख लेंगे कि 450 और 21 कितना होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, जोड़ेंगे 1 5 2 7 और ये 471 बटा 90। तो क्या ये P बटा Q के रूप में है? ये तो आपको भी दिख रहा है कि बिल्कुल है। तो ये अगर P बटा Q के रूप में है तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यह एक परिमेय संख्या है। जब P बटा Q के रूप में या उसको हम लिख सकते हैं तो एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 46। 47 को देखेंगे हम लोग, यानी कि 47 नंबर को। 47 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ये बहुपद नहीं ऑप्शन 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तीनों ऑप्शन को देखना है। तो देखिए तीनों ऑप्शन से अच्छा ऑप्शन एक दिख रहा होगा सी नंबर, जो देखते ही मालूम चल रहा है कि यह नहीं है, यह बहुपद नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं होगा? देखिए ये दिया हुआ है x प्लस 1/x। अगर आप लोगों ने क्लास 1 2 और 3 किया है तो जो हम अभी बताने जा रहे हैं उससे आप ये चीज पहले ही समझ जाइएगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए पहले ही क्लास को कर लिया कीजिए, इसीलिए हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। देखिए क्या है, तो ये x, ठीक, अगर ऐसे दिया हो तो इसको हम लोग बताए थे आपको कि देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, कि इसको पलट देंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां प्लस ये पावर माइनस, इसको ऊपर ले गए तो 1 नीचे आ गया, और नीचे 1 आ गया तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो क्या कभी भी बहुपद ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा है कि इसका 1 पावर हो और इसका माइनस में पावर हो? तो इसीलिए यही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ ऑप्शन क्या होता है कि देखते ही मालूम चलता है कि ये ऑप्शन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का 48 दिया हुआ है, x² माइनस 2x प्लस 1 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? तो क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस 1 और भाग देना है हम लोग को x माइनस 1 से। ठीक, देखिए कभी भी x माइनस 1 दिया हो तो इसको बराबर में 0, ठीक, तो x बराबर ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर 1 माइनस में है तो जाएगा अपोजिट में जाएगा, इक्वल तो उधर जाएगा, बराबर तो उधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1। अब देखिए जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू 1 रख दीजिए। देखिए यहाँ x है तो 1 का x² है तो 1 x का वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर माइनस 2 गुना x का वैल्यू 1 प्लस 1। ठीक, तो अगर 1 का स्क्वायर या क्यूब कुछ भी हो तो 1 होता है, माइनस 2 गुना 1 2 प्लस 1। देखिए प्लस 1 और प्लस 2, सॉरी प्लस 1, ये भी प्लस 1 और ये प्लस 1, तो 2 हो गया, और माइनस 2 बराबर 0। और ये ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी में। तो 48 यानी कि 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 0, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 जो है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए परिमेय संख्या कौन सा है और कौन सा नहीं है, उसके लिए एक ही चीज है कि कौन सा P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा। किस चीज को हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे, और P बटा Q के रूप में जो ऑप्शन उसको आ जाएगा, हो जाएगा P बटा Q के रूप में अगर उसको लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या है, अन्यथा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक है 0.2354, ठीक, तो देखिए यहां से कितना दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है तो उतना हम नीचे 0 ले सकते हैं।
तो कितना है, 4 है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। ठीक, यहां से ये हट जाएगा दशमलव। अब हम लोग का ये हो गया ऑप्शन ए। ठीक, और ऑप्शन ए तो ये p बटा q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। अब बोल रहा है इसमें यही पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन सा नहीं है, तो एक तो हो गया पहला। अब इसको हम देखते हैं बी ऑप्शन को। ऑप्शन जो बी है हम लोग का 3.4566 है, 3.4566 चलता जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन हम बताया था कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ये 3.456 का बार हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हो जाएगा 3 प्लस, देखिए 4, इसको हम बोले थे पूरा लेना है 456। अगर जितने बार नहीं है उसको माइनस 45 बटा में बार कितने पे है, 1 पे, तो 1 9, और कितने पे नहीं है, 2 पे, तो 2 0। अब इसको आप लोग माइनस कीजिएगा, माइनस करने में यहां से मल्टीप्लाई, ये फिर जुड़ जाएगा, बटा में जो आएगा तो p बटा q के रूप में आ जाएगा। तो ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है। ऑप्शन 2 हो गया परिमेय संख्या है। और ऑप्शन देख लेते हैं 3 नंबर, 13.4545। देखिए 13.4545। तो देखिए यहां भी हो जाएगा 13.45 पे बार हो गया, तो ये भी हो जाएगा 13 प्लस 45 बटा में 99। अब पूछे 99 क्यों, हम आपको बताए थे कि जितने में बार होगा उतना 9 आएगा, जितने में बार नहीं होगा उसका 0 आएगा। तो यहाँ दोनों पे ऊपर रेकरिंग यानी कि बार है, तो 2 को 9 आ जाएगा नीचे। ये ऐसा कोई डिजिट नहीं है दशमलव के बाद इस पे बार नहीं हो, तो इसलिए 0 नीचे नहीं आएगा। तो फिर इसको गुना कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, डिवाइड बटा में, तो यही परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है 0.32322322, उसका कोई मतलब तुक ही नहीं बैठ रहा है। कहते हैं ना तुक ही नहीं बैठ रहा है, अपने भाषा में बोलते हैं तुक नहीं बैठ रहा है, मतलब कि या तो रेकरिंग भी नहीं है, वो अशांत की तरह चलता रहा, मतलब कब कहां किसी, मतलब कुछ का अंत ही नहीं होगा, डिवाइड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोग का परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 50, उसको हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा दें। 50 नंबर क्या है, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो किसके लिए सत्य है, तो अपरिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय का क्या था, अगर परिमेय है तो उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा वो क्या है, अपरिमेय है। तो देखिए पहला ऑप्शन है दशमलव रूप शांत होता है, तो जी जो शांत होगा, जो पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो तो परिमेय संख्या होगा ना। इतना हम समझ जाइए कि जो पूरा से पूरा कट जा रहा है, यानी शांत का मतलब पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, शेष बचा ही नहीं कुछ डिवाइड करने के लिए, तो वो संख्या परिमेय हो गया, क्योंकि p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, उसको हम डिवाइड किए, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। शांत, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन जो बी दिया हुआ है दशमलव रूप अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब बार, अगर बार दिया हुआ है तो कैसे बताया था आपको, गुना करके इसको माइनस कर देना है जब जिसमें बार नहीं है, और उसके बाद फिर गुना करके उसको जोड़ देना है, तो बटा में आ जाएगा वो भी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो भी बार वाला ही था, तो वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा के रूप में उससे पहले हम आपको लिख के दिखाए थे उस क्वेश्चन को। तो इसमें टाइम वेस्ट करना ज्यादा जरूरी तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दशमलव रूप अशांत अनावृत्ति नहीं होगा, दशमलव रूप अशांत अनावृत्ति होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो ध्यान दीजिए कि 49 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन नंबर डी आया था उसका क्या था, 0.32322322 ऐसे करके, मतलब कुछ ना उस पर रेकरिंग यानी बार आ रहा था, ना वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था। तो ऐसे जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो और उस पर कोई बार भी नहीं आ रहा, तो कोई संख्या रिपीट ना हो बार बार, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं अशांत अनावृत्ति, और वही अपरिमेय संख्या होता है, उसको कभी आप p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो
तो इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है जबकि Q एक पूर्णांक है। क्या बोल रहा है? धनात्मक के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो धनात्मक क्या होता है? जो सम संख्या में वह धनात्मक होता है। तो देखिए अगर एक है 2Q + 1, ये Q है। अगर यहां आप 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 1 3, 2 रखते हैं 2 4 और 1 5, 3 रखते हैं यहाँ पे Q की जगह 3 6 और 1 7। ये धनात्मक है? धनात्मक है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 2Q दिया हुआ है। Q की जगह 1 रखते हैं 2 एकम 2, 2 रखते हैं 2 2 4, 3 रखते हैं 3 2 6, 4 रखते हैं 4 2 8। देखिए सब धनात्मक है। तो क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक, समपूर्णांक। इसको देखना है, धनात्मक समपूर्णांक, सम, विषम नहीं बोल रहा है, सम। और यहां हम लोग का विषम आ रहा था। तो जब दूसरा ऑप्शन ही हमको आंसर मिल गया तो तीसरा चेक करने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही से होगा ना, क्योंकि अगर उपयुक्त में से एक से अधिक तो दिया नहीं है तो क्या क्यों चेक करना है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा इसका। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 52 यानी कि 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत अशांत। देखिए हम एक इससे पहले आपको बताए थे डिवाइड करके दशमलव निकाल के, एक इसका शांत समझ लीजिए क्या है। एक होता है a बटा में 2 का पावर m और a बटा में 5 का पावर n। मतलब कि 2 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो, अगर ये दोनों मिल जाए तो ये शांत है। और जहां दोनों ये नहीं मिले, यानी कि 2 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर भी कुछ भी हो, नहीं मिले दोनों, तो अशांत है। इसको खोज लेते हैं किसमें मिलता है। देखिए ऑप्शन ए देख लेते हैं, 64 बटा में 455। ठीक। तो ये ए में है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, छोड़ देंगे। मतलब इससे है, क्या इसमें 2 और 5 है ये देखना है। तो देखिए 5 तो है, क्योंकि 455 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 9 45 और 5 से कम 5, तो एक तो 5 आ गया और यहां 9 आ जाएगा। इसमें 2 नहीं है, 91 को 2 से डिवाइड करके देखिए तो 2 नहीं है, क्योंकि 5 तो मिल गया, एक 2 नहीं मिल रहा है। तो शांत है? नहीं, ये शांत नहीं है। शांत का यही पैटर्न है कि आपको दोनों आना चाहिए, 5 का पावर कुछ भी हो, 1 2 3, और 2 का पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन दोनों आना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ है? बी देख लेते हैं, 3 बटा में 160। तो ये देखिए ए है, इससे कोई मतलब नहीं है। 160 को पहले 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 के 15 और 5 दूनी 10, 32 बार में गया। तो देखिए 5 का पावर 1 मिल गया। ठीक। इसको तोड़ेंगे अगर हम, तो 5 का पावर 1 और 32, यानी कि 2 का कितना पावर 32 होता है? 2 का पावर 5। ठीक। 2 का पावर 5। तो देखिए यहां 2 का पावर 5, 2 का पावर ही मिल गया और 5 का पावर ही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया हम लोग का 3 बटा 160, यही शांत है, शांत दशमलव प्रसार होता है। अब उसके बाद सी और डी कोई फायदा नहीं चेक करने के लिए, आंसर मिल गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 53 नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ है परिमेय संख्याओं का समान रूप क्या है? अरे ये तो हम आपको लगता है कि शुरू क्लास से बताते हुए आ रहे हैं कि जो बी पी बटा क्यू के रूप में हो वही है परिमेय संख्या का समान रूप, तो वही है जो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूं, परिमेय संख्या है। ये तो फर्स्ट क्लास से बताते हुए आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा सा डाउट नहीं होगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। समझ गए कि 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर सी।
अब 55 यानी कि 55 नंबर जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। अंकगणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार, अंकगणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या हो, यानी कि भाज्य यानी डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो जाए, जैसे कि 4 डिवाइड हो जाएगा, 6 10 से डिवाइड हो जाएगा, को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो उसी को वही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 55 का हो जाएगा सही। तो इसी तरह हम लोग क्लास 4 में 55 तक सॉल्व कर चुके हैं, और उसके बाद 56 से नेक्स्ट क्लास जो हम लोग 5 क्लास आगे देखेंगे उसमें सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, जिससे इस वीडियो का यानी कि जो हम लोग ये सॉल्व करवा रहे हैं इस बुक का सबको लाभ मिले। थैंक यू।